मूवी की स्टार्ट होती ही हमें दो स्नैक सिखाई जाती हैं। एक होती है व्हाइट कलर की स्नैक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नैक। दोनों स्नैक सिस्टर्स होती हैं। वो दिखने में तो वो काफी यंग लग रही थी, मगर उनकी आयु 1000 साल से ज्यादा थी। व्हाइट स्नैक का नाम होता है सूजन। दोनों के पास एबिलिटी थी कि वो इंसान का रूप भी ले सकती थी। पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान। वो पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से दोनों स्नैक को हैरत होती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां सर्च करने आया होता है। शियान अकेला ही पहाड़ों के आगे बढ़ रहा होता है, तब ग्रीन स्नैक पूरी तरह स्नैक बनकर वहाँ पर आती है और शियान को डराती है। डर की वजह से शियान पहाड़ से जाकर रिवर में गिरता है। ये देखकर व्हाइट स्नैक यानी सूजन को शियान पर तरस आता है और उसे शियान के लिए काफी बुरा भी फील होता है। इसलिए सूजन इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है। वो शियान को अपनी सांस देती है और उसकी जान बचाती है। शियान की जान बचाने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। शियान की जब आँख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ अपने दोस्त को पाता है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ गई। उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशंस थी। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में टेम्पल का मास्टर और उसकी साथी भी उसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें संदेह था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर्स इंसानों को मार डालने वाले हैं। शियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसीलिए वो मंदिर की मास्टर और उनकी साथी को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नैक यानी सूजन शियान को अपनी सांस देने के बाद, उसकी हेल्प करने के बाद उस मोमेंट को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने शियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। वो कंटिन्यूसली शियान के बारे में सोची जा रही थी। असल में वो शियान से प्यार करने लगी थी। सूजन अपने सिस्टर यानी ग्रीन स्नैक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे मैंने बचाया था, इसलिए वो दोनों भी गाँव में होने वाले फेस्टिवल में जाती हैं। उसी रात मास्टर और उनका साथी भी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए अपने पूरी तैयारी के साथ आई होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नैक राक्षस के साथी से मिलती है। क्योंकि ग्रीन स्नैक को वो अच्छा लगता था, वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन राक्षस का साथी कहता है कि फिलहाल अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो क्या जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है, जो उससे बातें कर रही है, असल में वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नैक को शियान नजर आ जाता है और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। शियान बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता और वो उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसलिए ग्रीन स्नैक रिवर में कूद जाती है और शियान जी जिस नाव में था उस नाव को वो धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सुजन के पास आता है वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान बोलता है कि मगर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी, मुझे सांस देकर। ये सुनकर सुजन समझ जाती है कि मेरे बारे में ही कह रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है जैसे मैं इसे प्यार करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए सुजन उसे दोबारा से पानी में ले जाती है और वो उससे इस बात का रियलाइज भी करवाती है कि वो मैं ही होंगी जिससे वो प्यार करता है और जिसने उसके जान बचाई थी। अब शियान को भी पता चल चुका था कि ये ही है वो लड़की थी। मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं, इसीलिए वो बहादुरी से उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले के बीच एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है, इसीलिए वो अपने मास्टर को मदद के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। वो उन्हें नरक में ले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर जलाकर मार देते हैं। सूजन शियान के घर जाती है। शियान उसे अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब त्योहार वाले दिन राक्षस का मुकाबला कर रहा था, तब एक राक्षस उसे काट चुका था। इसी वजह से मास्टर का साथी अब देखते ही देखते राक्षस में तब्दील हो रहा था। इसके बाद से वो काफी अपसेट हो जाता है और अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था कि अगर वो राक्षस बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए वो एक वीरान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नैक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज। जिस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक राक्षस बन जाऊंगा तो मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं सुसाइड करके अपनी जान लेना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नैक उसे अपनी भी रियलिटी बताती है। वो अपनी स्नैक वाली जुबान उसे दिखाती है और कहती है कि अगर तुम राक्षस बन भी गए तो इसमें कोई संकट नहीं, मैं भी तो एक राक्षस ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर को जो कि गाँव
में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर राक्षस से पीड़ित लोग थे। वो लोग मुसीबत में थे और कठिनाई का सामना कर रहे थे, इसलिए लोगों को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए शियान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर उन राक्षस ने अटैक किया है जो बहुत ताकतवर और खतरनाक राक्षस है, इसलिए सिर्फ खाली जड़ी बूटियों से वो लोग ठीक होने वाले नहीं है। तो सूजन अपने पति शियान की मदद करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका दोस्त था। वो चूहा सूजन को कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी सांस की शक्ति देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने अपने शियान और लोगों की मदद करनी थी। जब शियान गाँव के लोगों को वो अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां पिलाता है तो वो ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि मास्टर जानता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाता ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे। मगर अब उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो शियान से पूछता है, क्या जड़ी बूटियां निर्माण में तुम्हारी मदद की थी किसी ने? जिस पर शियान कहता है कि जी मेरी पत्नी ने की थी। मास्टर को पता चल चुका था कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो कोई मॉन्स्टर है, इसलिए मास्टर शियान को एक हॉली नाइफ देते हैं उसके सेफ्टी के लिए। फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने राक्षस होकर इंसान से शादी कर ली और इंसानों में के साथ इंसान बनकर रहती हो। लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शियान को छोड़ो, चली जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को शियान जब घर आता है तो वो वाइन लेकर आता है और ये कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर न फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक सांप थी। शियान सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को अजीब सा फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। शियान उससे काफी बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरे किसी बात को लेकर नाराज हो? सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और स्नेक बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। शियान फिर उसी हॉली नाइफ से सूजन को स्टैब करता है जो उसे मास्टर ने दिया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये व्हाइट स्नेक ही उसकी बीवी है। चाकू लगते ही सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। अब क्योंकि सूजन को इस हॉली नाइफ से मारा गया था तो अब कभी भी वो दोबारा इंसान का रूप नहीं ले सकती थी, बल्कि स्नेक ही रहेगी। शियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई है, जिस पर मास्टर कहता है कि असल में ये व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी। तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी आयु 1000 साल से ज्यादा थी। शियान ये सुनकर कि मेरी वाइफ एक स्नेक थी काफी शॉक रह जाता है। सूजन का फ्रेंड चूहा शियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना रिस्की है और किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का साया है। मगर इसके बावजूद भी शियान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करते हुए वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। लेकिन शियान पर उन मॉन्स्टर्स का साया पड़ जाता है, इसलिए मास्टर के सारे साथी मिलकर शियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और अब फिर से वो इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसकी साथियों पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लोग शियान और उसे अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह सूजन शियान को एक जगह पर ले आती है। वो शियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन शियान सब भूल गया था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने शियान के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी समय बाद शियान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एंशिएंट हाउस बनाता है और सूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है। उस घर से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन शियान अपनी सारे लाइफ उस बिल्डिंग में अपनी वाइफ सूजन का वेट करते करते गुजर देता है। मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो, वीडियो कर दिया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।